तो जम्मू कश्मीर के साथ ही लद्दाख में विकास की नई इबारत लिखने की तैयारी हो चुकी है। सड़क मार्गों को तैयार करने के साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में कुल 31 सुरंगों का निर्माण कर साल में 6 महीने तक भारी बर्फबारी के चलते देश के बाकी हिस्सों से कटे रहने वाले दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भी साल भर की पहुंच बनाने की तैयारी की जा रही है। एक ऐसी तैयारी जिससे न केवल कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि पूरे क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन उद्योग का नए सिरे से विकास होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शुरू हो गई है टनल क्रांति, एक ऐसी क्रांति जिससे इन केंद्र शासित प्रदेशों में लिखी जाएगी विकास की नई इबारत। साल में 6 महीने तक भारी बर्फबारी के कारण देश के बाकी हिस्सों से कट जाने वाले लद्दाख के बड़े हिस्से को अब मिलने वाली है एक ऐसी सौगात जिसके जरिए इस इलाके में साल भर आना जाना आसान हो जाएगा। और इस काम की शुरुआत हुई है जेट मोड टनल और इसके आगे बनने वाली एशिया की सबसे बड़ी जोजिला टनल से। आपने अभी जो देखा ये केवल ट्रेलर है, क्योंकि जेडमोर टनल जो है इससे बड़ी आशिया की सबसे बड़ी टनल जो आगे बन रही है, जो लद्दाख और लेह को जोड़ने वाली है, वो जो जोजिला टनल, उसमें आपको जाना है। दावा किया जा रहा है कि जेट मोड और जोजिला टनल सर्दियों के मौसम में होने वाली तमाम दुश्वारियों को खत्म या कम करने में मददगार होगी। इसके साथ ही भारी बर्फबारी का सामना करने वाला यह हिस्सा साल भर ऑल वेदर रोड और टनल के जरिए देश के बाकी हिस्से से जुड़ा रहेगा। जेड मोड जो टनल है 6.5 किलोमीटर है। गगनगीर और सोनमर्ग का जो एक स्ट्रेच था जो कि विंटर्स में बिल्कुल बंद हो जाता था स्नो की वजह से, उसको जो है ये खत्म कर देगा, बाईपास कर देगा और एक ऑल वेदर कनेक्शन बनेगा। और उसके बाद जो इससे इंपॉर्टेंट टनल है वो है जोजिला, जो कि 14 किलोमीटर की टनल है और लद्दाख और जो देश के बाकी हिस्से हैं उनको कनेक्ट करने के लिए वो एक सबसे इंपॉर्टेंट टनल है। स्टेट ऑफ द आर्ट टनल बनेगी और एशिया की लार्जेस्ट होगी। केंद्र सरकार का दावा है कि 6.5 किलोमीटर लंबी जेट मोड टनल से लेकर एशिया की सबसे बड़ी टनल जोजिला तो बस एक शुरुआत है। सरकार इस प्रोजेक्ट के तहत जम्मू कश्मीर में 32 किलोमीटर की कुल लंबाई वाले 20 सुरंगों का निर्माण कर रही है, जिसमें करीब 1,40,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं लद्दाख में 20 किलोमीटर की 11 सुरंगों का निर्माण चल रहा है। पहली बार 50 साल में जितना काम नहीं हुआ ये 2 साल में यहाँ होगा। टोटल 20 टनल बना रहे हैं और उसके साथ साथ लद्दाख में 20 किलोमीटर की 11 टनल बना रहे हैं। 1,40,000 करोड़ के ऊपर जाएगी। दरअसल कश्मीर घाटी को लद्दाख से मिलाने वाला ये इलाका साल के 6 महीने तक भारी बर्फबारी की चपेट में रहता है। इस दौरान यहाँ 6 से 10 फीट तक बर्फ जमी रहती है, जिसकी वजह से रोड ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो जाता है और ये इलाका देश के बाकी हिस्से से कट जाता है। मेरे पीछे जो आप नेशनल हाईवे देख रहे हैं यही जो है कश्मीर को लद्दाख से मिलाता है। और अगर आप सर्दियों के महीनों की बात करें, जैसे ही नवंबर आता है और पहली बर्फबारी होती है तो ये रास्ता जो है चलने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे दिसंबर जनवरी में जो है भारी हिमपात होता है तो 6 से 8 से इनफैक्ट 10 फुट भी जो है बर्फ जमा हो जाती है और ये लिंक जो है स्ट्रेटेजिक लिंक कट ऑफ हो जाता है। केंद्र सरकार का इरादा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इस पूरे इलाके में रोड और टनल का नेटवर्क फैलाने का है, ताकि देश के इस दुर्गम इलाके तक लोगों की पहुंच आसान हो सके और यहाँ के बाशिंदों की जिंदगी खुशहाल हो सके। रोड नेटवर्क खुल जाएगा तो उद्योग व्यापार छोड़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा। अब आप केवल गुलमर्ग में गए होंगे, पर अभी तो ये सोनबर्ग है और यहाँ आपने देखा होगा आगे सोनबर्ग में काफ़ी होटल्स और रिसोर्ट्स खुले हैं। फिर यहाँ बड़े बड़े 5 स्टार 3 स्टार होटल अब आएंगे, काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट बताया। रोड साइड एमिनिटीज में पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट्स आएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दावा है कि सरकार का इरादा रोड और टनल नेटवर्क के जरिए रोजगार की संभावना को बढ़ाना और इस इलाके का आर्थिक विकास करने का है। अभी मैं उस एंड में जोजिला के एंड में था, वहाँ एलजी साहब लद्दाख लेके मेरे साथ थे, सेक्रेटरी वहाँ के अधिकारी थे। तो मैंने उनको यही बताया कि ये केवल रोड ना बने, ये सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक सेंटर बने।
ताकि यहाँ के लड़कों को रोजगार कैसे मिले, यहाँ की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी कैसे दूर हो। पर्यटन की अकूत संभावना होने के बावजूद ये इलाका विकास से काफी दूर है और इसकी एक बड़ी वजह बर्फबारी होने के कारण साल के 6 महीने तक इसका देश के बाकी हिस्सों से कट जाना ही है। सरकार का मानना है कि अगर इस इलाके में रोड नेटवर्क का विस्तार हुआ तो इससे न केवल यहाँ की इकोनॉमी सुधरेगी बल्कि लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा। पूरे हिमालयन वैलीज में अगर ये रोड नेटवर्क अगर खड़ा होगा तो यहाँ की इकोनॉमी भी बदलेगी, यहाँ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा और यहाँ का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, पश्चिमा और बाद में वो जो आपके यहाँ के बहुत अच्छा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स है उसको सबको काफी एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। इस इलाके में रोड और टनल नेटवर्क के विस्तार से विकास की नई इबारत तो लिखी जाएगी, साथ ही सीमा पार के खतरों से निपटने में भी आसानी होगी। दरअसल लद्दाख क्षेत्र में चीन जिस तरह लगातार अपनी मनमानी और घुसपैठ करने की कोशिश करता रहा है, उसको देखते हुए भी हिमालय के सीमावर्ती इलाकों में रोड नेटवर्क का विस्तार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। ऐसे में ये टनल क्रांति देश की सुरक्षा के लिहाज से भी काफी अहम साबित होने वाली है। ये 6.5 किलोमीटर की टनल एक पहला स्टेप होगा ऑल वेदर कनेक्शन देने के लिए लद्दाख को, और फिर जब जोजिला टनल बनेगी जिसका कि एक एस्टिमेटेड टाइम है 3 से 4 साल में एक टाइम दिया है, काम जो है बहुत तेज रफ्तारी से हो रहा है। अगले साल ये वाली टनल जहां मैं हूं ये इनॉग्रेट हो जाएगी और अगले 3-4 साल में जो है अगली इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टनल है वो भी बन जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ मीर फरीद, जेड मोर टनल।